मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें डिस्क्राइब करना है और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक जरूर देखें और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर 3 है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। सेक्शन ए में आपको खंड आ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको मिलेगा और यहाँ पर 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ गिवन है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा। यानी कि हमें एचसीएफ निकालना है इन दोनों नंबर का। किसका निकालना है, 65 का और 1117 का। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि 65 का डिवाइड करेंगे, हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 65 का डिवाइड करते हैं 1117 में। इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें डिवाइड करते हैं। 65 का 1 बार जाएगा तो इसको यहाँ पर लिखते हैं और 65 लिखते हैं नीचे। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब देखिए 65 यहाँ पर है और यहाँ पर 52 है। तो एचसीएफ निकालने के लिए डिवीजन मेथड से हमें किस तरह से डिवाइड करना होता है, 52 का डिवाइड करेंगे यहाँ पर 65 में। अब ये 52 कितनी बार जाएगा, 52 को डिवाइड करेंगे तो 65 में 1 बार जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे 52 और अपान में आपको यहाँ बच जाएगा 3 और ये 1। अब ये 13 का हमें डिवाइड करना है, किसमें, 52 में डिवाइड करना है। तो ये 52 में जैसे ही डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। थर्टीन 4 जा होता है 52। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 52 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 0। यानी कि यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो आपका आया है लास्ट में मैंने जो डिवाइड किया हुआ है ये आपका एचसीएफ है। क्या है ये, एचसीएफ। अब ये जो एचसीएफ आया हुआ है इसको हमें क्या करना है, इसके रूप में लिखना है। ये लिखा हुआ है आपका 65p माइनस 1117। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 65p माइनस 1117 इक्वल टू, ये आपको लिख दिया मैंने 13। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से p की वैल्यू निकालना है। तो ये आ जाएगा आपका 65p इक्वल टू, ये आपका 1117 में हम यहाँ पर 13 ऐड कर देते हैं। तो ये 13 और 1117 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 130। यहाँ पर मैंने लिखा 130। यहाँ से आपको निकालना है, ये आपका 65p है, ये मैंने जैसा है वैसे लिख दिया। और p की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 130 अपान 65। इसको कट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। यानी कि p की वैल्यू हमेशा कितना निकल के आएगी, यहाँ से 2 निकल के आएगी। यहाँ से हमें p का मान ही निकालना था। इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो बी पार्ट करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए 2 10 45 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू निकालना है, इसका मान बताना है। तो सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो एंगल्स होते हैं उनको लर्न करना है और उस एंगल्स को याद रखना है। तो यहाँ पर आपको देख लो क्या करना है, यहाँ पर tan 45 का मान कितना होता है दोस्तों, tan 45 का मान होता है, यहाँ पर लिखेंगे 45, सॉरी इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखा 45, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है। अब इस वाले इक्वेशन में आपको रखना है, यहाँ पर गिवन है 2 tan 45 डिग्री अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 1, tan 45 का मान 1 होता है
और 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर गिवन है 10 स्क्वायर 45। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अपान 2 1 2 और 1 प्लस 1, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 अपान 2, यानी कि आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों इसका 1 आ जाएगा। 1 इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं आपको वेस्ट करना है और हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जल्दी से आंसर निकालना है। अगर आप मुजवानी कर सकते हैं वर्बली तो आप इसको आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए एलसीएम ऑफ 15, 18 एंड 24। हमें एलसीएम निकालना है किसका, 15 का, 18 का और 24 का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लासा फाइंड आउट करना है। तो 15 का फैक्टर हम निकालते हैं, आप फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 5 3 या 15 होता है। 1 तो आपको सभी में आ जाएगा। और दूसरा आपका दिया गया है 18, तो 18 का हम फैक्टर निकालते हैं, कितना आ जाएगा 2 2 3 या 6 और 6 3 या होता है 18, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर ये 1 लिख सकते हैं। और अगला दिया है आपका 24 का हमें फैक्टर निकालना है। तो 24 का आप निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 2 जा होता है 24, यानी कि ये आ जाएगा आपका फैक्टर 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 भी लिख सकते हैं। और ये 1 तो आपका सभी में रहेगा, तो इसको 1 इंटू में लिख देते हैं। अब इनमें से एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है पिछले लेक्चर्स में, आपको क्या करना होगा कि एलसीएम आपको निकालना है तो सबसे पहले इनका 15, 18 और 24 का हमें क्या करना होगा, सभी का फैक्टर निकालना है। और फैक्टर निकालने के बाद इसमें से जो कॉमन है उसको तो लेना ही लेना है और जो नहीं कॉमन है उसको भी लेना है। तो देखिए यहाँ पर 3 तो आपको तीनों में मिल रहा है, तो हमने यहाँ पर 3 नोट कर लिया। और देखिए 5 नहीं मिल रहा है, 5 को भी नोट कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 मिल रहा है, 2 तो सभी में मिल रहा है, यानी कि 2 आपको 1 2 3, यानी कि 2 हमें कितने मिल रहे हैं 3 मिल रहे हैं, तो हमको तीनों को लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2। अगला आपका क्या बचा, अभी आपका यहाँ पर एक 3 बचा है, तो 3 को भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं क्योंकि 3 यहाँ पर 2 हैं, तो इनको भी आपको एक बार नोट करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 या 15 होता है, 15 2 जा कितना होता है 13, 32 जा होता है 60 और 62 जा होता है 120, 120 इंटू 3 करना है तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो ये आपका एलसीएम होगा, यानी कि इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में है, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है, सरलतम रूप बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 148 अपान 185 दिया हुआ है, इसको हमें कट करना है। तो ये देखना है कि ये किस नंबर से दोनों संख्याएं ऊपर वाली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कट रही है। अगर हम 37 से डिवाइड कर देते हैं, 37 से, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 34 इंटू 5, सॉरी 37 इंटू यहाँ पर 5 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 37 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 148 आ जाएगा, और 5 करेंगे तो 185 आएगा। यानी कि हम इसको कट करते हैं तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, यानी कि इसका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों 4/5 आ जाएगा। आपका जो आंसर करेक्ट है वो ए पार्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ p the equation 3x minus y plus 8 is equals to 0 and 6x plus py equal to 16 represent coincident lines। मतलब ये बताना है कि इसमें ये संख्याएं कोइंसिडेंट लाइन है, निरूपित रेखाएं, संपाती रेखाएं हैं
या नहीं है, तो P के किस मान के लिए संपाती रेखाएं होंगी, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पर दो इक्वेशन गिवन है और आपको इसका रूल पता होना चाहिए। रूल क्या होता है कि इसका पहले रूल पढ़ लेते हैं कि रूल क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर रूल लिखा, इधर साइड में लिख देते हैं। अगर A1/A2 है, A1/A2 है और नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तब आपकी जो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदित करेंगी एक दूसरे को और जो रेखाएं होंगी उनका केवल एक ही अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रतिच्छेदित करेंगी। प्रतिच्छेदित करेंगी और केवल एक हल होगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर लिख दे देंगे कि केवल एक हल होगा। ये आपका पहला रूल है। अब यहाँ पर लिखते हैं दूसरा रूल, क्योंकि उधर लिख नहीं रहे। दूसरा रूल क्या है आपका कि A1/A2 है, A1/A2 है इक्वल टू B1/B2 है और इक्वल टू C1/C2 है, तब आपका क्या होगा, संपाती रेखाएं होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये होगा। और तीसरा जो नियम है इसका कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है और नॉट इक्वल टू C1/C2 के हैं, तब आपकी जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा। ये कैसी रेखाएं होंगी, समांतर होंगी। यहाँ पर लिख देते हैं समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करना है। ये मैंने 3 नियम आपको लिखाया हुआ है। अब इन तीनों नियम में से आपको संपाती रेखाएं कौन सी है, ये दूसरा नियम आपका यहाँ पर अप्लाई होगा। तो 2 इक्वेशन यहाँ गिवन है। पहली इक्वेशन है देखिए 3x - y + 8 = 0। इसको हम कंपेयर करते हैं a1x + b1y + c2 = 0। तो यहाँ से आपको निकल के आएगा a1 = 3 है और b1 = -1 है और c1 = 8 है। अगली क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 6x माइनस, यहाँ पर माइनस गिवन है, यहाँ पर ये b1 है, 6x - py और इस 16 को हम इधर ले आते हैं तो ये माइनस का 16 = 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से a2 = आपका हो जाएगा 6 और b2 = हो जाएगा -p और c2 = हो जाएगा -6। अब यहाँ पर देखिए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या करना है। इसके लिए मैंने आपको ये बताया हुआ है कि संपाती रेखाएं होंगी। तो संपाती रेखाएं करने के लिए हमें देखिए यहाँ पर वैल्यू रखना है 3/6 होगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 यानी कि -1/, B2 की वैल्यू है -p इक्वल टू C1/C2
यानी कि 8/-6। अगर हम इन दोनों को हल कर लेते हैं, इन दोनों को ही हल कर लेते हैं, तो यहाँ से p की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये आपका आ जाएगा 3/6 इक्वल टू माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि 1/p। इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ से जो p की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2 आ जाएगी। p की वैल्यू 2 निकल के आएगी। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ये बी पार्ट सही होगा इस वाले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका गिवन है, ये 6 नंबर गिवन है। और इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x plus p 2py = 2 and 2x plus 5y plus 1 are parallel, then the value of p। हमें p का वैल्यू यहाँ पर निकालना है और इसका जो हिंदी वर्जन है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है परस्पर रेखाएं समांतर है तो p का मान बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको अभी रूल बताया भी है कि कौन सा निकाल लेंगे। a1/a2 = b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यही रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, दोनों सेम रूल आपको लगाना है। तो देखिए ये दो क्वेश्चन आपके सेम दिए हुए हैं, सेम आपका फार्मूला लगना है। तो यहाँ दो इक्वेशन दी हुई हैं, इनको पहले लिख लेते हैं। पहली है 3x plus 2py और इक्वल टू 2 है तो इसको हम माइनस का 2 लिख देते हैं और इक्वल टू 0 लिख देते हैं। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। तो a1 = आपका दिया हुआ है 3 है और b1 = यहाँ पर दिया हुआ है 2p और जो c1 है वो आपका है -2। अब दूसरी इक्वेशन यहाँ पर गिवन है 2x प्लस 5y प्लस का 1 = 0। इसको कंपेयर करेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। यहाँ से देखते हैं तो a2 = निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ से 2 आएगा और b2 = यहाँ से निकल के आएगा 5 और जो c2 निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। अब इसमें हमें फार्मूला लगाना है a1/a2 = b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब a1/a2 कितना दिया हुआ है 3, a2 यानी कि 2 दिया हुआ है, b1/b2 2p/5 और नॉट इक्वल टू c1/c2 माइनस का 2/1। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना होगा, p की वैल्यू निकालना है। तो ये दोनों चीज़ें लेंगे, तो ये निकल के आएगा दोस्तों, p की वैल्यू निकालना है तो ये आ जाएगा 4p = 5 3 जा 15, यानी कि p की वैल्यू आ जाएगी 15/4। 15/4 ए पार्ट इसका करेक्ट होगा। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 7th नंबर। 7th नंबर और 8th नंबर यहाँ पर दोनों दिए हुए हैं, इनको एक एक करके पहले सॉल्व करते हैं। इफ 15 cot थीटा = 8 देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी। इसमें हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालना है और यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ये 15 cot थीटा, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, /8। तो यहाँ से निकाल के देखेंगे तो cot थीटा आएगा आपका 8/15। अब cot थीटा = फार्मूला पहले ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर एंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये मैंने ट्रायंगल बनाया, ये आपका थीटा है, थीटा के जो सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है ये आपका बेस होता है और ये आपका हाइपोटेनस होता है। अब इसका एक शॉर्टिक होता है पंडित बद्री प्रसाद, ये मैंने लिख दिया हर हर बोले।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये आपका कॉस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये आपका टेन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये जो आपका हो गया कॉट, इसी का उल्टा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये आपका हो गया सेक, और ये आपका हो गया कॉसेक। तो यहाँ से आपको निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर आपको 15 दिया हुआ है। हाइपोटेनस यहाँ से निकालना है, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जो प्रमेय होती है उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, यहाँ से 15 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 5, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 8 का स्क्वायर होता है 64, और 225 प्लस 64 को हमें ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर लिख देते हैं 289। तो यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल लेते हैं, तो h बराबर आ जाएगा आपका 17। तो ये हाइपोटेनस आपका निकल के आया 17। यहाँ से आपको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर का मान आया था आपका दिया हुआ है पहले से 15 है, और हाइपोटेनस 17 आया हुआ है, तो 15/17 है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर ए पार्ट आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर ये पहले बैक वाला क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन है, उसी का ये आंसर आपको बताना है। एक्सक्यूज मी, हाँ 8 क्वेश्चन पहले देखते हैं। 8 क्वेश्चन में यहाँ पर नीचे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ रैशनल नंबर विल बी परिमेय संख्या। अच्छा, इसमें बताना है कि रैशनल नंबर इनमें से कौन सी होगी। ऑप्शन ए आपका √3 दिया हुआ है, और ऑप्शन बी में आपका √2 दिया हुआ है। तो √3 तो आपकी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो दिया हुआ था √3 दिया हुआ था। अब इसमें से बताना है कि परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। आपका बचा कौन सा, ये बी। परिमेय संख्या क्या होता है कि रूट में नहीं होता है। अगर हम √9 का वर्गमूल लेते हैं तो ये 3 आ जाएगा, इसलिए ये आपका रैशनल नंबर है। ये आपका रैशनल नंबर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में दिया गया है द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण ए वाई बराबर ax² प्लस bx प्लस c का कैसा ग्राफ बनेगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर बड़े आसानी से बता देंगे। तो इसमें आपको ग्राफ बताना है कि किस तरह का ग्राफ बनने वाला है। तो ये पैराबोला बनेगा, पैराबोला इसका आंसर होगा, परवलयाकार जिसको कह सकते हैं आप हिंदी में। तो यहाँ पर आपको टिक करना है, ए पार्ट में टिक करना है। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए गिवन है 10 नंबर। इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x/a इज इक्वल्स टू y/b, कॉमा ax प्लस by इज इक्वल्स टू a² प्लस b², वैल्यू ऑफ y विल बी, यानी कि हमें y का मान बताना है। तो y का मान हमें कैसे निकालना है। 2 इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, और दोनों इक्वेशन को हमें पहले सॉल्व करना होगा, तो y का मान निकल के आएगा। तो देखिए आपको एक एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन आपकी दी हुई है x/a बराबर y/b, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, bx बराबर ay। अब इसको हम इधर ले आते हैं तो bx माइनस ay, और ये नीचे आपका ab है, सॉरी ये आपका कितना हो गया, हाँ
बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन निकल के आ गई। और दूसरी इक्वेशन आपकी गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशन में आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ से पहले इक्वेशन से हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन में मान रखना है। तो यहाँ से आप निकालते हैं अगर, तो ये निकल के आता है, मान लेते हैं x का मान निकालते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो bx बराबर इसको लिख सकते हैं ay। तो x बराबर आप लिख सकते हैं ay अपान b लिख सकते हैं। अब ये x का मान आ चुका है, इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए x की जगह पर। तो a इंटू बी ay अपान b प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन थी। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस, इसको भी सॉल्व करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर वाई और अपान में यहाँ पर आ जाएगा बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका हुआ। अब इसमें से देखिए ऊपर वाले पोर्शन में जो न्यूमरेटर है इसमें y कॉमन मिल रहा है, तो y इसमें कॉमन ले लीजिए। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको आपको क्या करना है, b को उधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो b आ जाएगा और ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको निकालना होगा तो b ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों पोर्शन आपके कट जाएंगे। तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा दोस्तों b। हमें आपको y की वैल्यू ही निकालना था। तो यहाँ पर ये जो आंसर है सी पार्ट करेक्ट होगा, इसको स्मॉल में लिख देते हैं b। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जंप करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है 11 नंबर में। देखिए 11 नंबर में दिया है कि इफ़ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए इक्वल्स टू 0 हैज नो रियल रूट्स देन, यानी कि हमें ये वास्तविक मूल नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कैसे पता चलेगा कि वास्तविक मूल नहीं है, इसके लिए हमें आपको विविक्त कर निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट उसी को बोलते हैं इंग्लिश में, विविक्त कर। यानी कि इक्वेशन आपकी दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करेंगे द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a इक्वल्स टू 1 है और b इक्वल्स टू 4 है और c इक्वल्स टू a है। अब यहाँ से आपको डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स निकालना है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालेंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है, माइनस में वैल्यू आती है, तो आपके मूल वास्तविक कभी नहीं होंगे, वो काल्पनिक होंगे यानी कि आभासी होंगे। और अगर आपका d का मान वैल्यू मतलब बड़ा आता है तो ही आपके मूल वास्तविक होंगे, यानी कि d की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 अगर आ जाती है तो आपके वास्तविक मूल होंगे, और अगर वैल्यू 0 नहीं आती है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए b का मान दिया हुआ है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है और c का मान a है, e इक्वल्स टू 0। इसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं। तो यह आ जाएगा 16 माइनस 4a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका 4a इक्वल्स टू यहाँ से निकल के आएगा 16, 4 4 जा 64, यानी कि ये a की वैल्यू कितना निकल के आएगा 4, यानी कि a का मान क्या है, बड़ा आ रहा है किससे, 4 से। तो ये आपको पार्ट सही होगा, बी पार्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 12 नंबर। 12 नंबर में देखिए 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस बताना है। 10th टर्म सीक्वेंस कैसे निकालना है, देखिए क्या करना होगा इस क्वेश्चन में।
इस क्वेश्चन में आपको 10वां पद निकालना है। तो आपको ये एपी सीरीज दी हुई है, सीरीज जो गिवन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज। कैसे सोल्व करना है देखिए क्या करेंगे इसको। यहाँ पर ये आपकी सीरीज है, पहला दिया है √2 और दूसरा है 2√2 और तीसरा पद है 3√2, ऐसे आपको गिवन है। हमें यहाँ पर 10वां पद निकालना है। तो इससे हमें क्या पता चलता है सीरीज से, ए पहला पद आपका दिया हुआ है √2 और डी हमें निकालना है पहले, जो डिफरेंस होता है सर्वांतर जिसको बोलते हैं। तो 2√2 में इसको माइनस कर लेते हैं √2 को, तो यहाँ पर बच जाएगा √2 और जो पद हमें दिया हुआ है n बराबर वो 10 दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला हमें निकालना है, an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी, यानी कि हमें 10वां पद निकालना है a10। तो ये a की वैल्यू है आपकी √2 प्लस n-1 यानी कि 10 - 1 इंटू डी, डी का मान है √2। इससे निकालेंगे √2 प्लस 9√2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10√2। और सॉल्व करते हैं तो इस ऑप्शन में देखिए आप ढूंढेंगे कि 10√2 नहीं है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये 10 जो लिखा हुआ है अगर √2 के अंदर ले जाते हैं तो 10 × 10 यानी कि 100 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 10 × 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि ये जो आंसर निकल के आएगा 200 आ जाएगा दोस्तों। तो वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ये सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए 13 नंबर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित सारणी का माध्य बताना है, यानी कि इसमें मीन बताना है। माध्य का मतलब क्या होता है वो आपको समझना है पहले। ये 12 का क्वेश्चन है, जो स्टैटिक्स जिसको बोलते हैं, सांख्यिकी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको क्या करना होगा, माध्य निकालने के लिए पहले टेबल बनाते हैं। ये टेबल वाला कि बना हुआ है, आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है और आवृत्ति दी हुई है। तो लेकिन आपको टेबल कैसे बनाना है, पहले आपको माध्य निकालना होगा, सिग्मा fx निकालना होगा और सिग्मा f निकालना होगा। तो f क्या होता है, x क्या होता है, उसको पहले समझना है। तो पहले हम इसको जैसा लिखा हुआ है उसको पहले ऐसे ही लिख देते हैं, वर्ग अंतराल। ये आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है। फिर ये आवृत्ति दी है, आवृत्ति को ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी f, यानी कि वर्ग अंतराल पहले नोट कर लेते हैं। 0 से 5 है और दूसरा है आपका 5 से 10 है और अगला आपका दिया हुआ है 10 से 15 है और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 15 से 20 है। अब यहाँ पर देखिए f आपका नोट कर लेते हैं, ये 2 है और ये 4 है, 6 है और ये 10 है। अब यहाँ से हमें x निकालना है। x निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए 0 और 5 को जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसमें हम 2 के, यानी कि हमें माध्य निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, x निकालने के लिए इनको जोड़ने के बाद सभी को 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.5। अब 15 और 10 को 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, 7.5। अगला है 10 + 15, 15 में से 10 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का अगर हम हाफ करते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 12.5 आ जाएगा। और 15 में से हमें इसको 20 को जोड़ना है तो ये 35 हो जाएगा। 35 को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 17.5। ये हम यहाँ से x निकाल लेंगे, x हमें निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद हमें निकालना है f × x निकालना है, यानी कि हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, किसका 2 × 2.5, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 4 × 7.5, तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 12.5 × 6, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 75 आ जाएगा।
10 इंटू 17.5 यानी कि 175 आ गए। अब इतना निकालने में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए, इसका सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, तो सिग्मा एफ एक्स यहाँ से निकालते हैं, इनको सबको ऐड कर देते हैं। तो 175 75 30 प्लस 5 ऐड करेंगे, 30 में से 5 ऐड किया 35 हो गया, सॉरी 30 में से 5 ऐड किया तो 35 हो गया, प्लस 75 और प्लस 175, तो ये आपको आ जाएगा 285 आ जाएगा ऐड करने पर। और इसी तरह से हमें इसको भी निकाल लेना है, सिग्मा एफ को, ये सिग्मा एफ हमें निकालना है, तो ये आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 22। अब हमें माध्य निकालने के लिए जो फार्मूला होता है माध्य, जिसको मीन बोलते हैं एक्स बार, इसको हम सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ इसी फार्मूले में रखना है, यानी कि 285 में से 22 का डिवाइड कर देना है, तो ये आंसर आ जाएगा 12.95, यानी कि अप्रॉक्स में आपका सी पार्ट करेक्ट होगा। तो ये बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, क्वेश्चन में करना क्या है, ये जो हमारा गिवन है क्वेश्चन, इसमें सॉल्व कैसे करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जंप करते हैं 14 नंबर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0,4 0 0 एंड 3,0 विल बी, इसके शीर्ष दिए हुए हैं। अब इसमें से बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि परिमाप बताना है, शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष यानी कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति। और इस क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा नहीं करना है कि आपको परिमाप निकालने लग जाना है, त्रिभुज का फार्मूला लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या करना है, ये जो आपके शीर्ष गिवन है, वर्टिसेस गिवन है, उनको हम एक ग्राफ में ड्रा करना है। ड्रा कैसे करेंगे, देखिए ये हमें पता है कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये आपका एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ये जो आपके पॉइंट होते हैं यहाँ पर 0,0 होते हैं, जिनको हम हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु, और इंग्लिश में आप ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन। आप यहाँ पर देखिए 0 से पहला पॉइंट तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया 0,0, ये आपका गिवन है। अगला पॉइंट आपका 3,0 यानी कि x ये है आपका और ये y है। इसी तरह से x ये है, y ये है, x ये है, y ये है, यानी कि x1 y1 इसको मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x3 y3 मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसी तरह से काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए x मतलब यानी कि 0 दिया, y में हमें 4 जाना है, तो यहाँ से अगर हम 4 जाते हैं तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा 4, और इसी तरह से x में हमें 3 जाना है, y में 0, यानी कि यहाँ पर जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका कहीं पर 3। अब इन दोनों पॉइंट को यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, इन 4 को और ये 3 को मिला देते हैं, तो ये देखिए आपका ट्रायंगल बन जाता है। इसको हमने लिख दिया ABC। यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि ये यहाँ से AC जो डिस्टेंस है वो आपकी 4 है, और AB जो डिस्टेंस है वो आपकी 3 है, यानी कि हमें ये BC निकालना है। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर हाइपोटेनस का फार्मूला लगा देना है। हाइपोटेनस फार्मूला लगाएंगे यानी कि कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया भी है पहले वाले क्वेश्चन में। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो आपका हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये आपको लिखना है। यानी कि BC का स्क्वायर हमें निकालना है, AC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस AB का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 4 जा होता है 16, और 3 3 जा होता है 9, इसको ऐड कर दिया तो ये हो गया BC का स्क्वायर, इसको ऐड किया तो यह हो जाएगा 25। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो BC इक्वल टू हो जाएगा √25, BC इक्वल्स टू यहाँ से निकल के आएगा 5। हमें ये पता चल चुका है कि ये आपका 5 आ चुका है। अब हमें परिमाप बताना है, तो त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हम तीनों साइड हमें पता चल गई हैं, तो हमें निकालना है ट्रायंगल का परिमाप।
परिमाप निकालने के लिए हमें तीनों जो साइडें हैं उनको ऐड कर देंगे, AB प्लस BC प्लस AC। इनको आप ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा, 4 + 5 + 3 12 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा सी पार्ट। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाने लगते और कुछ लगाने लगते त्रिभुज का फार्मूला परिमाप वाला, तो नहीं आता। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए गिवन है। 3 tan is equals to 4, देन द फाइंड द वैल्यू sec a। इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट बताया ही है आपको। तो इसमें भी देखिए कैसे करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको 3 tan a इक्वल्स टू दिया गया है 4 है। यहाँ से आपको tan a निकालना है, तो ये tan बराबर आ जाएगा 4/3। अब इसमें हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये इस वाले एंगल को हमें A ले लेना है। A इसको मैंने ले लिया, इसको B ले लिया, इसको C ले लिया। अब यहाँ पर tan A इक्वल टू क्या होता है, इसको A के सापेक्ष ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा और ये बेस होगा। tan A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपका 4 दिया है, बेस आपका ये 3 दिया है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से आपको सॉल्व करना है 4 का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि 3 का स्क्वायर है। ये आ जाएगा आपका 4 4 जो होता है 16 और ये हो जाएगा 3 3 9 यानी कि 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये h बराबर यानी कि 5 आ गया। अब हमें यहाँ से निकालना है सेक ए। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको आप शॉर्टकट में याद कर लीजिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, यानी कि सेक इक्वल्स टू आपका ये है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस आपका 5 आया है, बेस यहाँ पर बी लिखेंगे, बेस आपका 3 है यानी कि 5/3। 5/3 यानी कि डी पार्ट आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कौन दिया है, 16 नंबर दिया हुआ है। 16 नंबर में भी देखिए आपको वैल्यू निकालना है। यहाँ पर tan a प्लस कॉट ए tan अल्फा दिया हुआ है, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 5। वैल्यू फाइंड देन वैल्यू tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब इसको यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान बताना है। तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन गिवन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का ये भी क्वेश्चन है, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 5, ये आपकी इक्वेशन है। एक काम करते हैं कि यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे आएगा, अगर हम इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5, यानी कि इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा
कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 25। अब ये हमें निकालना है tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, तो इसको तो हम जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, और इसको हमें चेंज करना है तो 2 tan अल्फा, इसको क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर 1/tan अल्फा लिख सकते हैं इक्वल्स टू 25। तो ये आपको कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस का 2 बराबर 25। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालना है तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 25, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये घट जाएगा तो 23 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर आपका सी पार्ट करेक्ट होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है, बस ये है कि थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए गिवन है 17। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू π/2। इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा गिवन है और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान हमें बताना है। तो ये देखिए काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस आपको दिख रहा है। सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन गलती से नोट हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ पर बाय मिस्टेक नोट हो गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। 17 क्वेश्चन मात्र इतना ही, इसमें थीटा की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन नोट है तो ये गलत है। 17 क्वेश्चन आपका दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसिक थीटा, ये मिसप्रिंट हो गया है, और यहाँ पर 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू π/2 दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि थीटा का वैल्यू बताना है। तो देखिए आपको क्या करना होगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये इधर आ जाएगा तो ये भी इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ से निकल के आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये अंडर रूट लेंगे 1 का तो ये 1 ही रहेगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 का मान होता है, और 90 को हम क्या लिख सकते हैं π/2 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 आ गया, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं π/2। तो आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो बी पार्ट करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम a point P to circle 24 and the distance of Q from the center of the circle 25 cm, then the radius of the circle will be, इसका रेडियस हमें बताना है। इस क्वेश्चन में आपको देखिए कैसे करना है, सॉरी पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर और गिवन था, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक्सक्यूज मी, ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, देन the value of sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, और इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिया गया है पहला 1/4, ये क्वेश्चन आपको पूरा नोट नहीं है, और दूसरा 1/2,
और जो सी पार्ट है आपका 3/4 और डी पार्ट आपको गिवन है 1। अब देखिए इसमें आपको ये दिया हुआ है, हमें साइन की पावर 4 थीटा और इसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। ये आपको एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दी हुई है। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर 1। यहाँ से आपका निकल सकता है कि tan थीटा बराबर 1, यानी कि यहाँ से निकल आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 45, यानी कि थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 45 डिग्री। या आप लिख सकते हैं π/4। अब हमें निकालना है साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन की पावर 4 45 हो जाएगा प्लस कॉस की पावर 4 45। साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 का पावर 4। कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2 की पावर आपका हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/√2 है और 1/√2 1/√2 को 2 बार स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा और 1/2 यानी कि 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/4 यानी कि 1/2। तो इसका जो आंसर आपका करेक्ट होगा, देखिए इसका जो आंसर आपका बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। ये बी पार्ट, ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। यही आपका काम करना था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी क्यू टू अ सर्किल इन अ 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 25 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल विल बी। इसका हमें रेडियस निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल वैसे क्वेश्चन है। पहले आप एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक ये सर्किल बनाया जिसका रेडियस बताना है, ये सेंटर है और सेंटर से यहाँ पर कोई बिंदु दिया गया है क्यू है। इस क्यू बिंदु से इसमें स्पर्श करती है कोई रेखा जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये स्पर्श करती है और ये 24 सेंटीमीटर है, और सेंटर से ये केंद्र तक की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये जो आपका केंद्र है उसका जो डिस्टेंस है वहाँ की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लंब डालते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा पे केंद्र से डाला गया ये जो डिस्टेंस होती है वो लंब पड़ता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये दी हुई है साइड और एक ये दी हुई है, ये लंबा आपका दिया हुआ है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ये आपका हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आपको यही फार्मूला लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय आपका लगाना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस आपका दिया गया है यहाँ पर 24, सॉरी हाइपोटेनस आपका ये वाला है, मैंने यहाँ पर मिस्टेक से लिख दिया है। ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा, क्योंकि ये जो आपका 90 डिग्री इसके सामने की जो साइड होती है वो आपका हाइपोटेनस होता है। तो ये आपका आ जाएगा 25 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको यहाँ पर निकालना है लंब, बेस का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 × 25 625 होता है।
बराबर पी का स्क्वायर प्लस 24 का करेंगे तो 576 होता है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 माइनस 576। इसको घटाइए, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 49, यानी कि P की वैल्यू जो निकल के आएगी 7 सेंटीमीटर निकल के आएगी। आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ए पार्ट करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए गिवन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण पर झुके हुए हैं, तो कोण POA होगा, तो के कोण पर झुकी हुई PAO निकालना है इसका मतलब इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले एक फिगर बनाते हैं। ये केंद्र है O और यहाँ पर एक पॉइंट हमने P ले लिया है और दो स्पर्श रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं कि ये है और एक ये है, और यहाँ से एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है, ये सीधी लाइन है ऐसे, यानी कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर पड़ेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर पड़ेगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा। अब इसके बाद इसको हम P मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं और इस पॉइंट को A मान लेते हैं और इसको B लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा, एंगल PAO प्लस एंगल POA प्लस एंगल OPA बराबर कितने का होता है 180, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो एक तो हमारा ये 90 दिया है, हमें POA निकालना है प्लस अब इसमें कह रहा है कि 80 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो 80 यानी कि इसको हम कट कर देंगे तो ये 40 का बच जाएगा। तो यहाँ पर ये OPA एंगल PA ये आपका पूरा 80 है, इसको आधा करेंगे तो ये 40 और ये 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 40 लिख देते हैं और यहाँ पर आ गया 180। अब ये कितना होगा 90 प्लस 40 कितना हो गया 130 हो गया। एंगल POA इक्वल्स टू 180, यहाँ से हमें निकालना है एंगल POA, तो 180 में से हमें ये 130 को माइनस करना है, तो 180 में से 130 माइनस करेंगे तो ये 50 डिग्री आ जाएगी। इसका ऑप्शन पहला ही करेक्ट है। सॉरी, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा ऑफ अ सर्किल विद रेडियस विल बी, आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है ये बताना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको पता होगा, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर होता है, ये सभी को मालूम होना चाहिए। ये फार्मूला होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं दिया नहीं है, थीटा अपान 360 2 पाई आर दिया है तो ये नहीं होगा, थीटा अपान 180 ये भी नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर वाला ये आपको दिया है और एक ये दिया हुआ है, तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, यानी कि ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये 2 से इसको कट करेंगे तो ये 360 ही आ जाएगा, तो बी पार्ट इसका सही होगा। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए गिवन है, द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड पाइप इज 4 सेंटीमीटर हुई लेंथ 20 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ द मेटल यूज इन अ पाइप विल बी। यहाँ पर एक पाइप दिया गया है, उसका व्यास 4 सेंटीमीटर है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, उसमें प्रयुक्त होने वाला आयतन बताना है। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, फार्मूला आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। एक ये बेलन बन जाएगा, पाइप दिया हुआ है, मान लेते हैं ये इस तरह का कोई पाइप है, ये इस तरह का, इसका जो व्यास दिया गया है ये व्यास, तो ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस इसमें कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा
4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर आ जाएगा रेडियस। और इसकी लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि h बराबर आपका दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपको फार्मूला अप्लाई करना है बेलन का वक्रपृष्ठ, नहीं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, h होता है, इसमें आपको रखना है पाई का मान रखना नहीं है क्योंकि आपको पाई में निकालना है। r का मान है 2, तो r स्क्वायर है तो 2 × 2, h है यानी कि 20, तो 8 × 2 = 4 × 2 = 8 यानी कि 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, यानी कि 80 घन सेंटीमीटर, यानी कि डी पार्ट आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 21। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर विद रेडियस r विल बी, यानी कि r त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले पाई आर स्क्वायर, तो उसका एरिया होता है। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें हेमिस्फीयर है तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो आंसर होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सीधे फार्मूले में ही लगाना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। में देखिए, इसमें द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग बताना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत लेंदी नहीं है, इसमें माध्यक वर्ग बताना है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि माध्यक वर्ग निकालते कैसे हैं। देखिए, अगर हमारा जो वर्ग अंतराल है, फ्रीक्वेंसी है, अगर ये सम संख्या में दी है, जैसे कि हमने इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, टोटल नंबर आप कितना दिया है वर्ग अंतराल 5 है। तो हमें विषम संख्या के लिए लेना है, ये 5 हमारा क्या होता है, विषम संख्या। तो अगर हमारा ऑड नंबर है, कैसा है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तब उसका फार्मूला हम लिखते हैं n+1/2, यानी कि 5 + 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 6/2, यानी कि ये 3 आ जाएगा। यानी कि तीसरा हमें माध्यक वर्ग लेना है, ये तीसरा, ये वाला तीसरा है माध्यक वर्ग। तो आपका 20 और 30 वाला आएगा आंसर, 3 पार्ट करेक्ट होगा। तो आंसर आपको निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, दिया हुआ है 23। 23 क्वेश्चन में द मीन ऑफ एंड मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल और 30 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। इसमें आपको माध्यक और माध्यक वर्ग दिया हुआ है, 30 है और 35 है। तो इसका बहुलक बताना है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ही कम मिलता है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 2024 में आया हुआ है, 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ये माध्यक और माध्यक दिया है, माध्य और माध्यक, बहुलक बताना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, पहले यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ये माध्य दिया गया है, माध्य कितना दिया गया है 30 है, और माध्यक दिया गया है यहाँ पर, देखिए माध्यक यहाँ पर दिया गया है 35। तो बहुलक निकालने के लिए फार्मूला होता है बहुलक 3 इंटू, माध्यक को आप मध्यिका भी कह सकते हैं, माध्यक 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य, इसी में रख दीजिए। 3 इंटू माध्य कितना दिया है 35 और 2 इंटू माध्य दिया है आपका 30। इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 3 5 50, 3 3 9 और 10, यानी कि 105 माइनस 60।
इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45। आंसर आपका बी सही होगा, बी पार्ट। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके बाद क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाते हैं और ये लेक्चर भी मेरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर दिया है, इफ़ द इवेंट अकर्स करेंट सर्टेनली देन इट्स प्रोबेबिलिटी। अगर एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। कोई भी अगर घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो ये नंबर 1 इसका आंसर है। और ये भी क्वेश्चन आपका 24 में ही पूछा गया है, 2024 में ही पूछा गया है। तो यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है ये कंप्लीट होता है और ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने लगभग, हालांकि क्वेश्चन में जो आता है बोर्ड एग्जाम में वो 20 क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको 24 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है। और ये जो लास्ट लेक्चर, सॉरी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज का कंप्लीट होते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद, जय भारत।